Good morning class. Today we will be completing the last topic of the chapter, that is transmission of impulse at a synapse. ठीक है. अब what is the first question, that what is the definition of synapse? ठीक है. Synapse is a small gap, a very tiny gap which is present between two of the neurons. One which is conducting the impulse and the second one which is receiving the impulse. ठीक है. तो दो न्यूरॉन्स हैं. ठीक है. एक जो है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर रहा है, दूसरा उस इम्पल्स को रिसीव करने वाला है. ठीक है. तो दोनों के बीच में एक बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही टाइनी सा गैप होता है. दैट गैप इज नोन एज द साइनैप्स. ठीक है. अब ये जो साइनैप्स होता है, ज़रूरी नहीं है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट हो. ठीक है. कई न्यूरॉन्स के बीच में जो है साइनैप्स प्रेजेंट रहता भी है और कई ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं कि जिनके बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी साइनैप्स नहीं प्रेजेंट होता. ठीक है. तो डिपेंडिंग कि कौन से न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स है, कौन से न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स नहीं है. ठीक है. ऐसे न्यूरॉन्स जो है अलग अलग तरीके से नर्व इम्पल्सेस को कैरी करते हैं. ठीक है. तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो साइनैप्सेस जो होते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स and second is the chemical synapse. ठीक है. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स ऐसा साइनैप्स होता है कि जहाँ पर गैप नहीं होता, मतलब साइनैप्स का जो प्रेजेंस है दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल. ठीक है. एंड केमिकल साइनैप्स इज दैट साइनैप्स जहाँ पर एक प्रोमिनेंट या एक कंसिडरेबल गैप जो है वो दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट रहता है. ठीक है. हाँ, जैसे साइनैप्स रहता है तो उसके बीच में मतलब बीच में देखो जनरली क्या होता है कि अगर कोई दो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऑब्वियसली दे विल बी सराउंडेड बाय सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल, सम सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस. तो ब्लड इज एवरीवेयर. Whatever gap is present in between them, blood is always present over there. And when we are saying that it is a very small and very tiny gap between them, तो अगर ब्लड के सेल्स की साइज उस गैप से बड़ी है तो ऑब्वियसली द सेल्स विल नॉट बी एबल टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन द साइनैप्स. तो वेयर द ब्लड सेल्स कैन नॉट रीच, द प्लाज्मा इज ऑलवेज देयर. Okay, so in between the synapse, if at all the blood is not present, then it will always be surrounded by plasma. Understood? ठीक है. अब साइनैप्स क्या डिस्क्राइब किया मैंने, दो टाइप का होता है. एक होता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा होता है केमिकल. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो होता है उसमें बिल्कुल ना के बराबर गैप होता है. ठीक है. और जो केमिकल साइनैप्स होता है उसमें कंसिडरेबल अमाउंट या कंसिडरेबल टाइप ऑफ गैप जो है वो रहता है. ठीक है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो गैप का डिफरेंस है. ठीक है. दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस जो होते हैं उनके थ्रू फ्लो ऑफ इम्पल्स जो है वो फास्ट होता है. ठीक है. और केमिकल साइनैप्स जो है उसके थ्रू जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्लो ऑफ इम्पल्सेस जो होता है दैट इज लिटिल बिट स्लो एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स. ठीक है. अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो होता है उसमें we can explain the two types of neurons. ठीक है. एक जो इम्पल्स को कंडक्ट कर रहा है और दूसरा जो इम्पल्स को रिसीव करने वाला है. ठीक है. तो दो न्यूरॉन्स होते हैं. एक है प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड दूसरा जो है दैट इज पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन. ठीक है. प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन है विच विल बी कंडक्टिंग द इम्पल्स. ठीक है. और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन है विच विल बी रिसीविंग द इम्पल्स. ठीक है. अब ये जो प्री और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. क्लोज प्रॉक्सिमिटी कहने का मतलब क्या है कि दे आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर.
Okay, they are present very close together yet they are not touching each other. That is the meaning of close proximity. Okay, now अगर हम लोग प्री और पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, उसके एक्सोनल एंड्स जो हैं these will be the axonal end of the presynaptic neuron. Okay, and then for the postsynaptic neuron we will be having the dendrites. ठीक है, तो the dendrites of the postsynaptic neuron, they will be present in close proximity yet not attached to the presynaptic neuron. Okay, so here we can see that they are present in the close proximity but they are not attached to each other. अब flow of information इसमें कैसे चलेगा? ठीक है, सपोज जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसने कोई इम्पल्स को कैरी किया, ठीक है, वो इम्पल्स जो है जब वो एक्सोनल एंड्स तक आएगा तो एक्सोनल एंड और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं वो क्योंकि इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं तो इजीली जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस. तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं दे कैन ईजिली गेट ट्रांसफर्ड from the axonal end of the presynaptic neuron to the dendrites of the postsynaptic neuron. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो इजीली जंप कर जाएंगे एक्सोनल एंड से डेंड्राइट में. ठीक है, अब ये जंप जो करेंगे वो किसके हेल्प से करेंगे? ऑब्वियसली वी आर हैविंग द आयंस. ठीक है, सोडियम पोटेशियम आयंस आर स्टिल प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. इनके चारों तरफ प्लाज्मा रहेगा. ठीक है, तो प्लाज्मा में जो आयंस प्रेजेंट रहेंगे, आयंस के हेल्प से ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये एक्सोनल एंड से जंप करके कहाँ पर चले जाएगा? डेंड्राइट्स में चला जाएगा. ठीक है, और फिर ये जो डेंड्राइट्स है ये जैसे ही इम्पल्स को साइटॉन तक यानी कि सेल बॉडी तक लेकर के जाएंगे फिर वहाँ से नया इम्पल्स जो है वो जनरेट होना स्टार्ट होगा और एक्सॉन के थ्रू इजीली कंडक्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? पक्का? ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स और ये सारे का सीन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसके थ्रू यानी कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू जो भी इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं दे विल ट्रैवल रियली फास्ट. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज द केमिकल साइनेप्स. ओके, केमिकल साइनेप्स जो है इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ इम्पल्स है, जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है, ठीक है, दैट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम बिकॉज ऑब्वियसली देर इज़ अ केमिकल विच इज़ प्रेजेंट हियर इन द सीनरी. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे भी प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बारे में बात करें, अगेन वी आर हैविंग प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड देन वी आर हैविंग द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो एक्सोनल एंड्स होते हैं, ठीक है, एक्सोनल एंड्स जो हैं दे आर बेसिकली लोब्ड, लोब्स होते हैं वहाँ पर. ठीक है, तो साइनेप्टिक नॉब का जो लोब है उसका मैं आपको एनलार्ज्ड व्यू शो कर रही हूँ लाइक दिस. ठीक है, ये एक्सोनल एंड पे जो साइनेप्टिक नॉब है उसका एनलार्ज्ड व्यू है. क्लियर? अब then finally what else we are having? We are having the dendrites like this. Understood? ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट है और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड है, साइनेप्टिक नॉब है. ठीक है,
अब अगर इनके हम लोग स्ट्रक्चर या एनाटॉमी के बारे में बात करें तो ये जो आपका साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है, साइनेप्टिक नॉब का जो एंड डेंड्राइट के पास रहता है, साइनेप्टिक नॉब का जो एंड डेंड्राइट के पास में रहता है, वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज स्लाइटली थिकर एज कंपेयर्ड टू द अदर पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे वेसाइकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक नॉब के अंदर, ओके। दीज वेसाइकल्स दे विल बी कंटेनिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये जो वेसाइकल्स हैं इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बहुत से दूसरे टाइप के भी होते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अभी एसिटाइल कोलिन ही मान के चलते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो वेसाइकल्स के अंदर फिल्ड अप है, ठीक। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की एनाटॉमी पे आते हैं। यहाँ पर जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, इसमें डेंड्राइट्स के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप यानी कि आयन चैनल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द आयन चैनल्स, ठीक है। इसके ऊपर आयन चैनल्स जो हैं वो डेफिनेटली प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता कैसे है, ठीक है। जनरली क्या होगा कि जैसे ही साइनेप्टिक नॉब तक कोई भी नर्व इम्पल्स आएगा, ठीक है, तो जैसे ही नर्व इम्पल्स साइनेप्टिक नॉब तक आता है तो इस साइनेप्टिक नॉब में बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम के आयंस हैं ये क्या करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर के जो वेसाइकल्स होते हैं उनको स्टिम्युलेट करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के वेसाइकल्स जो हैं इस मेम्ब्रेन के तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के वेसाइकल्स हैं जब ये मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे तो मेम्ब्रेन की तरफ एक्सक्यूज मी, मेम्ब्रेन की तरफ मूव करने के बाद में क्या होगा कि ये वेसाइकल्स जो हैं मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होकर के क्या करेंगे कि जो बीच में साइनैप्स प्रेजेंट है, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट या गैप जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये जो वेसाइकल्स हैं ये कहाँ रिलीज कर देंगे, ये रिलीज कर देंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है इस डेंड्राइट को कैसे स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब इस डेंड्राइट के ऊपर मैंने क्या बोला, पहले से आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्टन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स यानी कि ऐसे प्रोटीन्स जो कि डेंड्राइट के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है कि सपोज जैसे एसिटाइल कोलिन यहाँ पर सिक्रीट हुआ, एसिटाइल कोलिन विल गो एंड इट विल बाइंड विद द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। तो जैसे ही द एसिटाइल कोलिन विल गेट बाइंडेड टू द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स दे विल इन टर्न स्टिमुलेट द आयन चैनल्स, ठीक है। एसिटाइल कोलिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा, बाइंड करेगा उसके साथ, ठीक है। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो आयन चैनल को इन टर्न क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो जैसे ही आयन चैनल ओपन होगा तो यहाँ जो सराउंडिंग प्लाज्मा है उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, सोडियम पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही आयन चैनल जो है ओपन होगा तो सोडियम पोटेशियम आयंस का जो इन्फ्लक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सोडियम पोटेशियम आयंस जो है वो प्लाज्मा से निकल करके डेंड्राइट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये आयंस जो है डेंड्राइट के अंदर मूव करेंगे तो डेंड्राइट के अंदर मूव करने पर डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी में जाएंगे, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएंगे और एक्सॉन में जाते साथ ही वहाँ पे एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और वहाँ से जो इम्पल्स है, नया इम्पल्स जो है वो स्टार्ट होगा और फिर आगे मूव करेगा। अंडरस्टूड? क्लियर? अब ये तो हो गया कि भाई
आपका इम्पल्स जो है वो कंडक्ट हो गया, आगे चला गया। उसके बाद इसका क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का क्या होगा, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो है वो आकर के यहाँ पर बाइंड कर गया, उसने अपना काम कर दिया। उसके बाद जो है एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। जब ये एसिटाइल कोलिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है ना, तब क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोलिसिस के थ्रू, ठीक है। जब उसका ब्रेक डाउन हो गया तो दोबारा से फिर से हमको एसिटाइल कोलिन की ज़रूरत पड़ेगी अगले नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए, है ना। तो उस केस में क्या होगा, हम नया एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिस एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस हो गया है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। कौन सा क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। कैसे होगा, यहाँ पे एक एंजाइम आता है सीन में, एसिटाइल कोलिन स्टीरेज, ठीक है। यहाँ पे सीन में एंजाइम आता है एसिटाइल कोलिन स्टीरेज। ये एसिटाइल कोलिन स्टीरेज क्या करता है कि जो हाइड्रोलाइज्ड एसिटाइल कोलिन था उसको एटीपी का यूज़ करता है, एटीपी का यूज़ करके दोबारा से किस में कन्वर्ट करता है, एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो एसिटाइल कोलिन है ये वापस से किसके अंदर, वेसाइकल के अंदर मूव करता है, और ये जो वेसाइकल्स है वापस साइनेप्टिक नॉब के अंदर एंटर कर जाते हैं, और फिर जो एक्सोनल एंड है वो दोबारा से एक नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। अंडरस्टूड, पक्का क्लियर है, समझ आया पक्का। एसिटाइल कोलिन जब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो वो किसको इंड्यूस करेंगे, आयन चैनल्स को। इस ड्यूरेशन में एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब नया जो डेंड्राइट था उसके अंदर नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट हो गया। उसके बाद एसिटाइल कोलिन जिसका ब्रेक डाउन हो गया है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा एसिटाइल कोलिन स्टीरेज के हेल्प से। एसिटाइल कोलिन स्टीरेज जो है वो एटीपी का हेल्प लेगा, एटीपी से एनर्जी डिराइव करके एसिटाइल कोलिन स्टीरेज जो है वो वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा एसिटाइल कोलिन को। अब ये एसिटाइल कोलिन वापस से वेसाइकल्स में पैक होगा। वेसाइकल्स में पैक हो जाने के बाद में ये वेसाइकल्स जो हैं साइनेप्टिक नॉब में वापस अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे और नए नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ज़्यादा रहता है या अपने केमिकल? देखो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो फास्ट ज़रूर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस जो होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, ठीक है। जो वाइडली अवेलेबल या वाइडली प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, दोज आर द केमिकल साइनेप्सेस ओनली। अंडरस्टूड, क्लियर है। अब जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या एक ही न्यूरोट्रांसमीटर है, नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर कुल मिलाकर के देखें तो टोटल 90 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। 90 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं मोस्टली अमीनो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, या फिर न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, या तो अमीनो डेरिवेटिव्स या न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है। तो टोटल 30 अमीनो डेरिवेटिव्स होते हैं और बाकी 60 टाइप्स ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं विच बेसिकली एक्ट एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। लेकिन उसमें से भी कुछ मोस्टली जो अवेलेबल होते हैं या जिनको मोस्टली नेचर में देखा गया है, फर्स्ट इज द एसिटाइल कोलिन ऑब्वियसली, जो कि सबसे वाइडली अवेलेबल होता है, ओके। Second type of neurotransmitter is the norepinephrine or the noradrenaline. ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन या जो नॉरएड्रेनालिन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्मोन, ओके। ये नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन जो है इट इज़ एक्चुअली सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनीज के ऊपर होते हैं,
ठीक है। तो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। देन वी आर हैविंग गामा अमीनोब्यूटायरिक एसिड। इसको शॉर्ट में गाबा कहा जाता है, GABA। दिस इज ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर। फॉलोइंग दिस सम अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर डोपामीन, सेरोटोनिन, ओके, हिस्टामाइन, ग्लूटामीन, ग्लूटामेट, ओके, ऑल दीज आर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है। अब डोपामीन और सेरोटोनिन हॉर्मोन्स होते हैं। हिस्टामीन जो है वो एक सर्टन केमिकल है जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करता है। ग्लूटामीन इज़ अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ग्लूटामेट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं विच कैन बी यूज्ड एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, क्लियर? So with this we have come to the end of the chapter. कोई डाउट है चैप्टर में? देख लो एक बार। ये जो बीच में जो गैप रहता है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट और जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उससे प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है उससे अगर जैसे एक्सॉन में जो जंप होते हैं, जो न्यूरॉन्स का जंप रहता है माइलिन से जिसमें रहते हैं, हाँ, तो उसमें सोडियम बस जंप करते हैं या फिर बोथ हो गया पक्का? और कोई डाउट नहीं चैप्टर में? ठीक है, तो देन हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसको स्टार्ट करेंगे। ओके।